मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब हम सेक्स की मेडिसिन क्या खाएं, इसकी कीमत तो इतनी ज़्यादा होती है, तो ये तो अमीर लोगों का काम है। जबकि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने सेक्स अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत दी है जो कि दुनिया के अमीर तरीन और बड़े से बड़े शहनशाह से लेके गरीब तक अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत दी है जिसको लोग इक्वली इंजॉय कर सकते हैं। यानी कि जो मज़ा सेक्स में जो बादशाह इंजॉय कर सकता है, शहनशाह इंजॉय कर सकता है, एक अमरीकी सदर इंजॉय कर सकता है, उतना ही मज़ा एक मजदूर, एक किसान, एक हारी कर सकता है। तो इससे बड़ी और अल्लाह ताला की हम क्या नेमत को उसकी तारीफ करें, उसकी हमद करें। ठीक है, तो लोग कहते हैं नहीं जनाब सेक्स की जो मेडिसिन हैं ये बहुत महंगी होती हैं, और टू बी ऑनेस्ट महंगी हैं। इसमें शक की कौन सी बात है कि इसको रजिस्ट्रेशन का मसला है, फिर इंपोर्ट करनी पड़ती चीज़ें और उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो मैंने ये वीडियो हमारा काम ये नहीं है कि हम सिर्फ मेडिसिन दें और लोगों का ख्याल है कि मेडिसिन में पैसे कमाने का चक्कर होता है। मेरी कोशिश ये है कि आपको ऐसी वीडियोस भी दूं कि आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ का ध्यान कर सकें, इंप्रूव कर सकें, इंजॉय कर सकें, और शायद कभी दुआ भी दे सकें कि आप उसको बगैर खर्चे के भी आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकें और आप उसको कुल्ली तौर पर इंजॉय कर सकें। तो यही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उसमें एक ऐसी चीज़ का मैं जिक्र करूँगा जो कि सेक्स के लिए समझे कि मैं ये तो नहीं कहता कि व्याग्रा जितनी पोटेंट है, लेकिन आपको ये बताऊँ वो वाइग्रा के साथ बहुत क्लोजली कोरिलेटेड है। और व्याग्रा जो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ती है, जो जिस बेस पे वाइग्रा, सियालिस, टेडालाफिल और वर्डालाफिल वाला जो काम करती हैं, वो उसी की बेस के ऊपर काम करती हैं। और वही चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अमीरों का चोंचले हैं सेक्स करना, यानी कि इसको गरीब भी उसी तरीके से एंजॉय करता है, क्योंकि जो मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ वो आपको टोटली फ्री आपको मिलती है, उसमें कोई आपको खर्चा नहीं करना पड़ता। और सेक्स के लिए किस हद तक वो बेनिफिट है और सेहत पे उसके क्या बेनिफिट्स हैं, अभी जब मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे यार वो बस कर दे यार, वो दुनिया में कोई और चीज़ भी तो है जो सेहत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो। एनी हाउ, तो जनाब वो चीज़ है जिसे हम कहते हैं खप्पर। आपने सुना है कभी नाम खप्पर का? जो लोग पंजाबी लोग हैं ना वो इसको समझते हैं। पंजाबी में जो ना जो तरबूज होता है इसके जो छिलके हैं इनको खप्पर बोलते हैं। तो ये तरबूज के जो छिलके हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए बेकीमत होते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं? वो पहले तो ये तरबूज के छिलके जो हैं ये खुराक हमारे जानवरों की ही बनते हैं, उसका फल हम खा जाते हैं और जानवरों को उसको डाल देते हैं, और आपको ये नहीं पता कि हम कौन सी कितनी अहम चीज़ जो है वो आप जानवरों को पेश कर देते हैं और जानवर खुशी से खा के इंजॉय करते होंगे और अपना सेक्सुअल जो बेनिफिट्स हैं वो इंजॉय करते होंगे। आपको पता है सेक्स में तो जानवर बड़े राजीबाजी रहते हैं। तो बात ये है कि वो जो बेनिफिट्स हैं इसके छिलके के वो क्या हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और फिर ये बताऊंगा कि सेहत के अलावा फिर आपकी सेक्स में इसका डायरेक्ट रोल क्या है। ठीक है, अच्छा, अब जो इसका जो छिलका है ये इसके अंदर है क्या? आपको पता है ये इसमें पानी पानी है, फिर इसके अंदर फाइबर है। फाइबर आपको उसको पता है क्या फ़ायदे हैं सारे फाइबर के बॉडी के अंदर। जैसे ये मैंने बताया था प्रीबायोटिक के तौर पे काम करता है, कब्ज़ वगैरह को ठीक रखता है। फिर इसके अलावा विटामिन ए है, फिर इसमें विटामिन सी है, फिर इसमें पोटाशियम है, और फिर इसमें मैग्नीशियम है।
मैग्नीशियम के मतलब मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि किस तरह इसका क्या रोल है, किस तरह बॉडी को रिलैक्स करती है, किस तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका अफेक्ट आता है, कैसे बोन्स की जो स्ट्रेंथ है इसको मेंटेन करने में ये हेल्प करती है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिसकी बेस के ऊपर मैं सारी ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसको मैं व्याग्रा का हमपल्ला तो नहीं कहता, लेकिन वायग्रा का मैं इसको प्रिकर्सर कहता हूँ, यानी कि व्याग्रा इसके जोर पे काम कर रही है, ठीक है। और मैं मुख्तसर एक बात बता दूं, जहां वायग्रा काम नहीं करती, जब ये देते हैं तो वायग्रा काम करना शुरू होती है। जहां वायग्रा फेल हुई होती है, जब ये एड ऑन देते हैं तो वही वायग्रा जो आप पे काम नहीं कर रही होती वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये इसमें वो चीज़ है जिसे हम कहते हैं एल-सिट्रोलिन। एल-सिट्रोलिन जो है ना, ये एक अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो एल-सिट्रोलिन है ये फिर जाके कन्वर्ट होता है एल-आर्जिनिन में, और जो एल-आर्जिनिन है ये जाके कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये फिर फर्दर इसके हमारे वेसल्स के जो एंडोथीलियम है इसमें जब जाता है, और इसके इर्द गिर्द के जो मसल्स होते हैं वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के अंदर, वहाँ जाता है, तो फिर वो कुछ चेन रिएक्शंस वगैरह पैदा करता है। वो उसकी डिटेल आप छोड़ दें, तो उससे मसल्स हमारे रिलैक्स करते हैं, ठीक है। जब वो हमारे मसल्स से होते हैं, स्मूथ मसल्स वेसल्स के अंदर, जब वो रिलैक्स करते हैं तो हमारी जो वेसल्स हैं वो खुल जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं, ठीक है। और जो खुल जाती हैं तो खून जो है वो फिर भागता हुआ बगैर किसी रेजिस्टेंस के वो अंदर पहुंच जाता है। और अब जो नफ्स है, ये असल में क्या है, ये भी मॉडिफाइड वेसल्स हैं जिसमें एंडोथेलियम बहुत ज़्यादा होती है, उसमें वेसल्स होती हैं, फिर आगे वो साइनोसाइड्स होती हैं, वो उसके अंदर लेयर होती है एंडोथेलियम की, और वहाँ पर भी स्मूथ मसल्स होते हैं। और जब यही नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर जाती है तो वो साइनोसाइड्स के मसल्स को भी रिलैक्स करती है और साथ साथ वेसल्स के मसल्स को भी रिलैक्स करती है। तो नतीजा क्या निकलता है, साइनोसाइड जो है वो खून से भर जाती हैं, और जब साइनोसाइड जो है वो स्पंज की तरह होती हैं, स्पंज के जैसे अंदर वो पानी उसके अंदर भर जाता है, तो वही स्पंज जो है वो हार्ड होना शुरू होता है, और वो नफ्स जो है वो फिर अपनी औकात से बाहर हो जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वही जो छिछड़ा होता है वो आपको हड्डी की तरह स्ट्रॉन्ग महसूस हुआ लगता है। ये भी खुदा की कुदरत है कि वो क्या एक सॉफ्ट सा टिश्यू जो है वो किस तरह हार्ड हो जाता है एक मैकेनिज्म के जरिए। उसमें जो सारा रोल प्ले कर रहा होता है वो आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि खून के फ्लो को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि उससे वो आपका नफ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और खड़ा हो जाता है। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि ये तो इसका सेक्स में जो पार्ट है और ये किस तरह ये नफ्स को ये हेल्प करता है, और लेकिन ये पूरी बॉडी के ऊपर भी इसके बहुत अहम असरात हैं। और पूरी बॉडी की हेल्थ ठीक होगी तो आपको पता है कि फिर नफ्स ने भी रिस्पॉन्स करना है, उसने स्टैंड होना है। तो अभी हम बताते हैं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। मतलब इसको हम खा सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था वाटरमेलन पे जो मैंने बनाई थी कि इसको आप पका के खा सकते हैं। ये कद्दू और इसका माड़ू जैसा टेस्ट होता है, ठीक है। फिर इससे आपके सारे फाइबर फूबर सब कुछ ले सकते हैं। फिर आप इसका जूस बना सकते हैं। आप उसको काट लें, जो छिलका है खप्पर, तो वो उसकी फांके बना लें, और फांक जो है वो उसके अंदर जूसर में डाल दें और उसका जूस हासिल कर लें। और जूस के अंदर आप फर्दर थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि आप उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दें, थोड़ी सी आप अगर डाल दें मिर्चें थोड़ी सी लाल, तो फिर तो ये समझे कि बहुत ही सेहत अफजा और बहुत ही कुव्वत बख्श किस्म की एक जूस बन जाता है, जो कि सेक्स क्या, वो हार्ट क्या, वो सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो वो आप उसको ले सकते हैं। तो ये आपको ये फ़ायदा देता है। अच्छा, अब इसके जो बाकी फ़ायदे हैं वो बताने बड़े ज़रूरी हैं। वो इसलिए कि जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो सेक्स हेल्दी होगा, और बॉडी हेल्दी होगी तो आपका ब्रेन हेल्दी होगा। हर चीज़ की हेल्थ जो है, और हर चीज़ का जो हेल्थ जो है वो डिपेंड कर रही होती है खून के फ्लो के ऊपर। तो जब आपकी वेसल्स खुलती हैं तो
ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। यानी ये कितना इसका ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है, ठीक है। ब्रेन में जाता है, आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये सब इंप्रूव हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये आप पिए तो आपको बाकायदा पेशाब ज़्यादा आना शुरू होता है, डायूरेटिक। और डायूरेटिक का मतलब है कि फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है उससे फर्दर आपका लो हो जाता है, साथ नमक जो है वो पेशाब के ज़रिए निकल जाता है। फिर इसका मैंने फाइबर का जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, सेक्स के मतलब भी गुफ्तगू हो चुकी है कि जब आप लेंगे तो सेक्स को ये इम्प्रूव करेगा, और मैं बताऊंगा कि किस टाइम पे लेना है तो जो आपका बेहतरीन इफेक्ट आएगा। फिर आपकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है, ये मतलब आपने गेम शेम करनी है तो आप ये जूस पी लें खप्पर का, यानी कि ये जिसे हम रिंड कहते हैं, रिंड ऑफ वाटरमेलन, ये उसका छिलका जो है वो तकरीबन आपको घंटे से पहले पहले आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाके आपको फुल एनर्जी का बूस्ट जो है ना वो देता है ये जो और आपको बताऊं ये एल सिट्रोलिन और एल आर्जिनिन वगैरह जो ना, खासतौर पे एल सिट्रोलिन जो है ना ये आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव करता है, और ये यूज़ होता है, एथलीट्स यूज़ करते हैं, यानी कि अपने बड़े इवेंट से पहले आप एक आधा पौना घंटा पहले ले लेंगे तो आपके अंदर एनर्जी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का आ जाएगा। और यही जो सेक्स है ये भी तो एक एथलेटिक परफॉर्मेंस है ना, तो उससे भी पहले ले लेंगे तो ये आप पे बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा और आपके अंदर जो वेसल्स हैं उसको खोलेगा और नफ्स जो है वो स्टैंड होने में बड़ी जल्दी करेगा, ठीक है। यानी कि आप भी कहेंगे भाई आज थैंक यू वेरी मच यार, जल्दी कर दी, इज्जत बच गई, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये खून ज़्यादा जाता है तो जो मसल ज़रा थके होते हैं तो वो भी जल्दी रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि उनको ब्लड ज़्यादा जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, चीज़ें ज़्यादा जाती हैं। और इवन सेक्स के बाद भी लोग थक जाते हैं, कई दफ़ा वो पड़े होते हैं और सेक्स कर लिया, जैसे कोई हमने बड़ी कोई नहर की वो दूध की नहर निकाल दी है, इतनी मेहनत की है, वो भी ऐसे भी उनके मसल्स और चीज़ें ना थकी होती हैं। तो अगर ये आपके अंदर होगा एल सिट्रोलिन जो कि वेसल्स को खोल रहा होगा, तो आपको पोस्ट जो सेक्सुअल फटीग हो रही होती है ये भी कम महसूस होती है। यानी कि ये बहुत बड़ा फायदा है। आज तक आपको बहुत कम ये आपको डॉक्टर इसका कोई बता सकते हैं इलाज। बड़े लोग कंप्लेन करते हैं मेरे से कि जनाब हम करते हैं और उसके बाद जनाब हम तो मलापी बन जाते हैं, गिर जाते हैं, उठा ही नहीं जाता। तो आपको बताऊं, आप उसको पिएंगे आपको दोनों फायदे होंगे कि आपकी पोस्ट सेक्सुअल जो फटीग है ये भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा यानी कि ये आपको पता ही है कि ये जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये बनता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड पे मैं एक अलहदा वीडियो कर चुका हूँ जो मैं इसके लिंक्स दे दूंगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड के बॉडी में क्या क्या यानी कि फ़ायदे हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। मैं जस्ट अब गिनवा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे हैं। जैसे आपके लंग्स हैं, लंग का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, उसकी जो ब्रोंकियाइज होता है वो फैलती हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, ऑक्सीजन जाती है तो आपके अंदर ज़्यादा तवानाई जाती है। फिर ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। फिर आपकी जो जनरल एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना सेल के अंदर, जो हमारे पावर हाउस होते हैं, ये इंप्रूव कर देते हैं क्वालिटी में। आपकी एनर्जी का लेवल आपका जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, यानी कि आपकी जो इंसुलिन है वो ज़्यादा बेहतर काम करती है और ग्लूकोज फेंकती है आपके मसल्स के अंदर, चीज़ों के अंदर, जिससे वैसे आपका शुगर लेवल डाउन चले जाता है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी शुगर के लेवल को भी मेंटेन करने में ये मदद करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये आपके वो होते हैं स्टेम सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो कि सारी रिपेयर कर रहे होते हैं, उसकी तादाद में भी ये इजाफा कर रहा होता है। यानी कि देखने में यही लगता है कि जैसे ये एक अक्सीर है जो कि आपके रग रग में जो है ना वो बिजली भर देता है। वो वाला कहते हैं बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, वो वाला, यानी कि वो खूबी है जो और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का सोर्स क्या है? एसिट्रोलिन टू एल आर्जिनिन, जिससे बना नाइट्रिक ऑक्साइड। अरे एक और बात हो, एल आर्जिनिन आप वैसे मुंह से लें उसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी स्लो है, बल्कि सम टाइम फिर उसकी एब्जॉर्प्शन में रेजिस्टेंस आ जाती है। हम मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर देते हैं, एल आर्जिनिन के कैप्सूल देते हैं, साशे देते हैं, तो शुरू में असर करते हैं लेकिन बाद में उनमें एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ जाता है, रेजिस्टेंस। इतने महंगे होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव। फिर एल सिट्रोलिन, ओ हो वो आप बाजार में ले जाएंगे, अगर 14 टपक
रोशन हो जाएंगे। एल-सिट्रोलिन के कैप्सूल्स आप लेंगे, और यहाँ क्या है, एल-सिट्रोलिन आपको मिल रहा है फ्री, और एल-सिट्रोलिन की एब्जॉर्प्शन ऐसे फास्ट है और उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और बल्कि अगर आप एल-सिट्रोलिन कैप्सूल आपको मिलता है और अगर आप ये जूस पी लेते हैं साथ, तो उसकी भी जो अब्जॉर्प्शन है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो इसका जो जूस है खप्पर का, यानी कि रेंड ऑफ द वाटरमेलन, वो ऐसा है कि वो आपको एनर्जी दे सकता है। अभी मैं अब कुछ काम कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ इतनी अल्लाह ताला की बे पाया एक नेमत है, इसको तो प्रिजर्व भी करना चाहिए। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, अभी तो इतना तरबूज आया हुआ है, मार्केटें भरी हुई हैं, ट्रक के ट्रक जो हैं उतरे हुए हैं, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब फिनिश। मेरा ख्याल है इसको प्रिजर्व भी करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इसके छिलके जो हैं इनको सुखा के पंसारी वगैरह इसको बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं, मुझे अभी इसका इल्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़रूर करना चाहिए। बाकी जो है इसके पाउडर जो है वाटरमेलन पाउडर, ये तो मिलता है, मुझे पता है। आप इंटरनेट पे देखें, आपको पता चलेगा कि ये किलोज के हिसाब से या मनों के हिसाब से भी मिलता है। तो लेकिन खाली इसका भी पाउडर या इसका छिलका अगर मिल जाता है तो फिर आप साल भर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर को आपने डाला उसके अंदर, पानी के अंदर, और पी लिया, और सारा साल इस नेमत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे वो लोग जो मुझसे बड़े नाराज़ रहते हैं कि जी मेडिसिन बड़ी महंगी है, सेक्स की मेडिसिन, भाई वो हमारी मजबूरी है क्योंकि इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं अपने दोस्तों के लिए जो कि मेरी वीडियोस शौक से देखते हैं, ये उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने सेक्स को मेंटेन कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे चैनल का जो एक मकसद है कि लोगों में शफा और सेक्स और मोहब्बत बढ़े, और जब वो बढ़ेगा तो माशरे में एक सुकून आएगा। तो जब आप ज़िंदगी का लुत्फ़ लेंगे तो हम गरीबों के लिए भी दुआ कर दें, और इस चैनल के लिए भी दुआ कर दें कि इसकी तरक्की इसको अल्लाह ताला दे। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।